एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन पहले समझते हैं कि परमुटेशन होता है क्या और कॉम्बिनेशन क्या होता है, इसके जो भी डेफिनेशन है उससे। तो लिखा हुआ है, ए परमुटेशन इज एन अरेंजमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर ऑर्डर मैटर। परमुटेशन में क्या है कि ये एक अरेंजमेंट ऑब्जेक्ट है, ठीक, जिसमें ऑर्डर जो है मैटर करता है। और इस चीज़ को सॉल्व करने का, निकालने का जो फॉर्मूला है वो हमारे ये है। अब वही चीज़ जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में क्या है कि इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता है। एंड इसका जो फार्मूला है वो एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल ब्रैकेट एन माइनस आर फैक्टोरियल है। तो हम इस फॉर्मूला के ज़रिए ये चीज़ देख सकते हैं कि उसका जो भी वैल्यू है वो क्या आएगा, कि कितने पॉसिबल टर्म्स इसके निकलेंगे। तो सिंपली इसे हम एग्जाम्पल के तरह से समझते हैं, एक दो एग्जाम्पल देख के, ताकि चीज़ें थोड़ा सा क्लियर हो जाए, सभी चीज़ें हम आसानी से समझ सकें कि परमुटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, एक है हमारा परमुटेशन के लिए और एक कॉम्बिनेशन के लिए। तो यहाँ देखेंगे, नंबर ऑफ ऑल पी ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम। एंड दूसरा क्वेश्चन जो है हमारा कॉम्बिनेशन का, वो है नंबर ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ एन थिंग्स टेकिंग आर एट ए टाइम। मान लेते हैं हमें क्वेश्चन में गिवन है ए बी सी, ये तीन गिवन है। कह रहा है इसमें कि नंबर, इसमें जैसे एन जो दिया हुआ है, एन हमारा दिया हुआ है तीन, तीन नंबर दिया हुआ है, एक दो तीन। अब इसका जो भी आर है, मतलब कि हमें कितने का ये आर आर मान लेते हैं कि अगर दो दिया हुआ है, तो ये क्या होगा कि इसके जो पॉसिबल टर्म्स होंगे वो दो दो हो गए, दो दो का पेयरिंग होगा। तीन दिया हुआ रहेगा तो तीन तीन का, हम यहाँ पे दो मानते हैं, टू मान लिए। अब हम देखेंगे कि इसमें परमुटेशन क्या होगा इसका। अगर परमुटेशन की बात करें तो परमुटेशन में क्या बोला, इसमें ऑर्डर मैटर करता है। यानी कि अगर जैसे हम इसका पेयर अगर ले ए बी ले लिए, तो ए बी लेंगे फिर बी ए लेंगे। ये दोनों अलग अलग हुए, ए बी और बी ए, क्योंकि ए यहाँ पे पहले और इसमें जो है बी पहले है और बाद में ए है, तो ये सब अलग अलग माना जाएगा, ठीक। सेम ऐसे लेंगे बी सी, फिर सी बी, फिर क्या करते हैं ए सी और सी ए, ऐसे सी ए, इतना हो गया। यही चीज़ जब हम कॉम्बिनेशन का निकालेंगे, कॉम्बिनेशन का दो दो का पेयरिंग करेंगे, तो उसमें क्या किया था, उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे कि इसमें ऑर्डर जो है मैटर नहीं करता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यानी कि इस तरह से ये सब मैटर नहीं करेगा। यानी कि अगर हम आगे पीछे भी करके लिखेंगे तो भी वो एक ही चीज़ मानेगा, तो लिख के कोई फ़ायदा है नहीं। इसी चलते ये एक ही बार लिखाएगा। जैसे लाइक यहाँ ए बी हो गया, अगर ए बी लिखा है तो हम बी ए नहीं लिख सकते। फिर इसी तरह बी सी और ए सी, ये इसका तीन बनेगा, ठीक। यहाँ पे इसके कितने पॉसिबल टर्म्स है, यहाँ पे छः, यहाँ पे कितने, तीन। ये हमारा ये हो गया। अब हमें ये जो भी निकला है, हमने यहाँ देख लिया कि इसके छः पॉसिबल टर्म्स है और इसके तीन पॉसिबल टर्म्स है, ठीक। तो अब हमें क्या करेंगे, इस फॉर्मूला में पुट करके, जैसे परमुटेशन वाले में जो हमारा ये छः आया था, हम इसमें पुट करेंगे हमारा एन और आर को, और देखेंगे कि एन और आर को पुट करने से क्या सेम आ रहा है। इसी तरह फिर हम कॉम्बिनेशन में उसके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग चेक करेंगे और देखेंगे कि क्या सिमिलर आ रहा है। अगर सिमिलर आ रहा है तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, हमारा जो आंसर है वो सही है। तो चलिए इसे चेक करते हैं। पहले परमुटेशन के लिए क्या था, एन पी एन पी आर था, जिसमें क्या था, हमारा एन का फैक्टोरियल निकालना था बाई एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक। तो यहाँ एन में हमारा क्या दिया हुआ था, देखेंगे एन थ्री था और आर टू था, ठीक। तो एन जो है, तो यहाँ पे लिखेंगे थ्री का फैक्टोरियल बाई एन हमारा थ्री है तो थ्री माइनस आर कितना था, टू। अब इसका फैक्टोरियल, आई होप आपको फैक्टोरियल निकालने आता होगा। लाइक देखिए, अगर हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली उससे एक पीछे पीछे चले जाएंगे, उसके लास्ट तक थ्री, फिर टू, फिर वन, सिंपली इस तरह से हो गया। अब इसे माइनस करेंगे तो वन, अब वन का फैक्टोरियल तो भाई वन ही होगा, वन वन वन। अब इसे मल्टीप्लाई करेंगे, थ्री टू जा सिक्स, सिक्स को इंटू करेंगे वन से तो सिंपली सिक्स ही आएगा, और डिवाइड अगर वन से करेंगे तो भी सिक्स ही आएगा। तो यहाँ सिक्स आ गया। अब इसे मैच करते हैं, तो हाँ, परमुटेशन में हमारा इतना सिक्स आ रहा था, सिक्स, यानी कि ये प्रूफ हो गया। अब इसी तरह एन सी आर में देखेंगे, एन सी आर, अब इस फॉर्मूला में पुट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या था, एन का फैक्टोरियल बाई आर का फैक्टोरियल, फिर ब्रैकेट में एन माइनस आर का फैक्टोरियल।
n में हमारा था 3 का फैक्टोरियल बाई r हमारा कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, तो हम सिंपली यहाँ 2 का फैक्टोरियल कर दिए। फिर यहाँ n हमारा 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, तो इसमें क्या आएगा 3 2 1 2 का 2 इंटू 1 2 इंटू 1 हो गया। यहाँ पे इसको ऐसे कर लेते हैं और फिर इधर में ये जो है 1 का फैक्टोरियल, ये हो गया। अब देखेंगे इससे ये कट रहा है तो काट देते हैं, और यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे 3 बच रहा है। अब मैच करते हैं, तो हाँ यहाँ हमारा 3 आया था, हमने यहाँ 3 लाया, 3 हमारा आ गया। अब ये चीज़ क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब मान लेते हैं किसी क्वेश्चन में लाइक यहाँ पे जैसे दिया हुआ था, देखेंगे तो यहाँ पे बोला था टेकिंग आर एट ए टाइम, यानी कि इसमें आर दिया हुआ था हमारा, जैसे 2 दिया हुआ था, ठीक है, यहाँ पे हमने 2 लिया था। तो अगर किसी क्वेश्चन में ये सब नहीं दिया हुआ है और लिखा है ऑल एट ए टाइम, तो उस केस में बस हमारा जो यहाँ पे आर है, ये आर की जगह एन लग जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा एन पी एन। और इसी तरह अगर कॉम्बिनेशन का में भी है जिसमें आपका आर दिया हुआ नहीं है, तो उस केस में हमारे ये जो हो जाएगा एन सी एन हो जाएगा। ठीक, आई होप ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। चीज़ें बहुत ही मतलब नॉर्मल है, आराम से समझ आने जैसा है, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो समझ आ जाएगा। फैक्टोरियल भी मैंने वैसे में बता ही दिया है, लाइक बस अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया है तो उससे एक-एक करके 1 तक पहुँच जाएंगे, बस उतना ही है, लास्ट 1 तक जाएंगे। थैंक यू गाइस, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, प्यारा सा कमेंट करिएगा कि हाँ समझ आ गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।